Hello student, welcome back. Let us start next question. बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.10 एक्सरसाइज नंबर 3.10 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ. ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ. अब क्वेश्चन नंबर है 7th का पॉइंट नंबर सेकंड कराऊंगा. फर्स्ट अपने आप करना है. 7th का पॉइंट नंबर 1 है, 7 का पॉइंट नंबर 2 सॉरी 7 पॉइंट नंबर 2 7 का पॉइंट नंबर 2 क्या कहते हैं, एक बार चलो चेक कर लेते हैं. टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 टेंजेंट 2x टेंजेंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3. फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन. इसका जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे फिर भाई, पर चेक करते हैं. टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इस पूरे में है, अंडर रूट 3 इधर भी है. इस पूरी वैल्यू को बेटा राइट हैंड साइड में ले जाते हैं. माइनस टेंजेंट 2x टेंजेंट ऑफ x टेंजेंट 2x टेंजेंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3. दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है. अंडर रूट 3 कॉमन, 1 माइनस टेंजेंट 2x टेंजेंट ऑफ x टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट ऑफ x अपन में बेटा इसके अपन में पूरी वैल्यू जो नजर आई है, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे. 1 माइनस टेंजेंट 2x टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3. क्लियर है बेटा. आप जानते हो फार्मूला, टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a इंटू में टेंजेंट ऑफ b. टेंजेंट ऑफ a प्लस b बराबर अंडर रूट 3 टेंजेंट 3x बराबर अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री. इस फार्मूले को इसको कंपेयर करो सीधा किससे, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा. x के स्थान पर बेटा 3x आ जाएगा. अल्फा का काम कौन कर रहा है, 60 डिग्री कर रहा है, तो इसके हिसाब से 3x बराबर x इट इज, तो x की जगह 3x बराबर n इंटू में पाई n पाई प्लस अल्फा अल्फा मतलब 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3. तो x बराबर n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स. ठीक है, टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट ऑफ x ये गिवन है हमें. ठीक है बेटा, और अंडर रूट 3 टेंजेंट 2x इनटू में टेंजेंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3. अंडर रूट 3 इस पूरी वैल्यू पे था, इसको राइट हैंड साइड में ले आए. अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 टेंजेंट 2x टेंजेंट x बेटा एज इट इज. यहां पे टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x एज इट इज बच गया हमारे पास. दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 कॉमन निकाल लिया दोनों में से, 1 माइनस टेंजेंट 2x इनटू में टेंजेंट ऑफ x. ये पूरी वैल्यू एज इट इज अंडर रूट 3, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, वो पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी. 1 माइनस टेंजेंट 2x टेंजेंट x, ये पूरी वैल्यू कहां चली गई, डिनोमिनेटर में. टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a इनटू में टेंजेंट ऑफ b. टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला, टेंजेंट a प्लस b 2x प्लस x बराबर में अंडर रूट ऑफ 3. टेंजेंट ऑफ 3x आ गया बराबर में अंडर रूट 3 को टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकते हैं. टेंजेंट 3x बराबर टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. ये x के स्थान पे बेटा 3x बराबर n पाई प्लस अल्फा मतलब 60 डिग्री मतलब बेटा पाई बाई 6. तो x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें.
सेवंथ का पॉइंट नंबर 1 बेटा सेम टू सेम है, इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। सेवंथ के पॉइंट नंबर 1 में मैंने सेवंथ का सेकंड पार्ट कराया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा हूँ। 8 का पहला पार्ट 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बेटा जो आगे आने वाले क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया और 9 आएगा, ठीक है, 8 और 9 दो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर ये फार्मूला अप्लाई होंगे, sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर अल्फा, टेंजेंट स्क्वायर x बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तीनों के लिए सॉल्यूशन x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा, ठीक है। चलो यहां टेंजेंट स्क्वायर x गिवन है 1/3, इसका मतलब 1/√3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर यहाँ टेंजेंट स्क्वायर x आया बराबर में कुछ दे रखा है टेंजेंट स्क्वायर x, यहाँ पे स्क्वायर है, मेरा मतलब ये स्क्वायर अगर है तो मैं इस तीनों फार्मूलों से कंपेयर करना चाहूंगा। ये फार्मूला कहता है कि टेंजेंट स्क्वायर x बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आना चाहिए, यहाँ पे भी टेंजेंट स्क्वायर बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/3 है बेटा, तो 1/3 को मैं किसी चीज के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। 1/3 को मैं 1/√3 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ बेटा। तो इसका लिख दूंगा, इसको कितने डिग्री पे होता है, टेंजेंट 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर x बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। तो इससे कंपेयर करो, टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। इस स्क्वायर को चाहो तो यहां भी लगा सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, फार्मूला x इक्वल टू n इनटू में पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मींस 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/6, ठीक है। तो टेंजेंट स्क्वायर x है, तो इन फार्मूलों से हमने इसको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है 2 cot of x इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। टू cot of x इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। टू cot of x that is equal to cosecant square x, ठीक है बेटा। इसमें इस क्वेश्चन की खास बात है बेटा कि इसमें cot x दे रखा है और cosecant square x दे रखा है, cot x दे रखा है और cosecant square x दे रखा है। या तो इस पूरे को cosecant में बदलो या इस पूरे को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं cosecant को cot बना सकता हूं, वो ज्यादा आसान है। तो इसको लिख सकते हैं 2 cot of x बराबर कोसेकेंट स्क्वायर x 1 प्लस cot स्क्वायर x, क्योंकि हम जानते हैं कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। तो कोसेकेंट स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर x होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं ना, तो ये पूरा रिजल्ट cot में बदल गया है। तो क्या लिख सकता हूं, मैं यहां ये लिख रहा हूं cot x का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, 2 cot x वो राइट हैंड साइड में माइनस 2 इनटू में 1 इनटू में cot ऑफ x बराबर क्या आ गया 0 इक्वल टू 0 बेटा। ये लिखो ऐसे लिख दो, इनटू में cot x बराबर 0, फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि फार्मूला क्या है 1 माइनस cot x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बेटा। तो 1 माइनस cot x भी 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। तो cot x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 1। cot को लिख सकता हूं 1 बाई टेंजेंट ऑफ x इक्वल टू 1, तो टेंजेंट ऑफ x किसके बराबर आ गया 1 की, टेंजेंट x बराबर 1 आ गया। फार्मूला कंपेयर करेंगे इससे, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ x बराबर टेंजेंट पाई/4, कंपेयर दिस फार्मूला, टेंजेंट x बराबर टेंजेंट ऑफ अल्फा, अल्फा मींस पाई/4 दैट इज अल्फा, तो x बराबर दिस x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस बेटा अल्फा, अल्फा मतलब पाई/4, दैट इज द सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसका बेटा क्वेश्चन नंबर मैं समझाऊंगा आपको 5th 8th का 5th पार्ट, 8th का 5th 7 sin square x plus 3 cos square x equal to 4, 7 sin square x plus 5 cos square x is equal to 4, ये 3 है। ठीक है, जब भी ये स्क्वायर वाला कोई जब भी यहाँ पर जो इक्वेशन दी जा रही है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे रखी हो बेटा, तो इस पूरी इक्वेशन को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। या सबको साइन ही बना लो, या सबको कोस ही बना लो, या सबको टेंजेंट ही बना लो, या सबको कोट ही बना लो। ठीक है, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 7 sin square x plus 3 cos square x बराबर 1 minus sin square x होता है is equal to 4। आपको पता है sin square x plus cos square x is equal to 1 होता है। ठीक है, तो cos square x बराबर 1 minus sin square x, 3 से मल्टीप्लाई is equal to 4, sin square x दे रहा 3 sin square x दे रहा। ठीक है, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 sin square x बेटा 3 और ये 4, 3 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 4 minus 3 इक्वल टू 1, तो sin square x बराबर 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो 7 sin square x plus 3 cos square x इक्वल टू 4 था, cos square x को 1 minus sin square x लिख सकते हैं, 7 sin square इट इज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को इक्वल टू 4, 7 sin square x में से 3 sin square x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 sin square x आ जाएगा, 3 को राइट हैंड साइड ले गए, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 4 को दूसरी तरफ ले गए 1/4, तो sin स्क्वायर बन गया। जब भी स्क्वायर बने तो यहाँ पर भी sin स्क्वायर की फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए, यहाँ पर भी sin स्क्वायर की फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए। तो इसको लिख सकता हूँ 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर। आपको ये देखना पड़ता है कि क्या नंबर लिखे, यहाँ पर क्या नंबर लिखे, कौन सा नंबर लिखे कि उसका स्क्वायर करें तो 1/4 वापस आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद sin स्क्वायर x बराबर, अभी 1/2 कितने डिग्री पे 1/2 होता है, साइन की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, sin 30 डिग्री पे होता है, sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर, sin 30 डिग्री बेटा 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो ये क्या बन गया, sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको कंपेयर करो इससे, इस फार्मूले से, sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर अल्फा, इसमें अल्फा कितना 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका सीधा रिजल्ट x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब पाई/6 बेटा, पाई/6 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो दैट इज द सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। बस बेटा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ठीक है, अगला देखिए, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मिनट, अच्छा जी, इसका 6th पार्ट, टेंजेंट क्यूब x माइनस 3 टेंजेंट ऑफ x इक्वल टू 0। फाइंड इट्स सॉल्यूशन। टेंजेंट क्यूबिक इक्वेशन गिवन, एक तरह से हम यूं कह सकते हैं दैट इज द क्यूबिक इक्वेशन, टेंजेंट क्यूब x माइनस का 3 टेंजेंट ऑफ x। बेटा इस दोनों से टेंजेंट x कॉमन निकाला जा सकता है, टेंजेंट x कॉमन इज इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब टेंजेंट x 0 होगा, या फिर टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर टेंजेंट x इक्वल टू 0 तो टेंजेंट x इक्वल टू 0 तो x बराबर n पाई, इट मींस दैट x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। यहां पर टेंजेंट स्क्वायर x बराबर 3, अब टेंजेंट स्क्वायर x आ गया, टेंजेंट स्क्वायर कभी भी आ जाए तो टेंजेंट स्क्वायर x बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। बेटा मैं दूसरी टेंजेंट स्क्वायर x के दूसरी साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बनाना चाहता हूं, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा।
ठीक है। तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आप तभी बना पाओगे जब 3 को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। किस तरह से लिखें इसको ताकि यहाँ स्क्वायर बन जाए, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। टेंजेंट स्क्वायर x बराबर √3 कितने डिग्री पर, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है। तो यहाँ पे क्या आया, टेंजेंट स्क्वायर x बराबर टेंजेंट स्क्वायर π/3। अरे बेटा π/3 में तो जानते हो π/3 60 डिग्री तो होता है, और इस स्क्वायर को मैं यहाँ लगा सकता हूँ, इस पूरे होल स्क्वायर को मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। कंपेयर करें टेंजेंट स्क्वायर x बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, टेंजेंट स्क्वायर x बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, तो x n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मींस π/3, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर बेटा नाइन्थ में जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट, चलो देखते हैं। नाइन्थ के फर्स्ट पार्ट में कहता है 2 cos square x minus 5x माइनस का 5 sin of x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की है जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक sin of x और दूसरा cos of x, लेकिन केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए बेटा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होने चाहिए। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें क्या करेंगे, cos को या तो sin बना लेंगे या sin को cos बना लेंगे। मैं cos स्क्वायर x को ही चेंज करूंगा, sin x को चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि sin x को चेंज करूंगा तो आंसर अंडर की फॉर्म में आएगा, फिर से सॉल्व करना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर x बराबर है 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, माइनस का 2 sin स्क्वायर x माइनस का 5 इंटू में sin ऑफ x 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, माइनस कॉमन प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 sin ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 sin स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 5 sin स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, sin ऑफ x को एक मिनट के लिए t मान लेता हूं। लेट sin ऑफ x किसके बराबर है, t के बराबर, ये एज्यूम कर लिया मैंने। एक मिनट बेटा,